गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी, है ना। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। अब कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, वो कैसे वर्क करती है, तो अब ये चीज़ हम आज के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब कंप्यूटर मेमोरी से इट मीन्स कि आपको ऐसा लगता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, तो मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है बच्चों, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आज हम जो कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ रहे हैं वो हम मेजरिंग यूनिट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिससे हमारा डेटा किस तरीके से क्या होता है, मेज़र होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आज सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ मेमोरी यूनिट। इट मीन्स मेमोरी यूनिट होती क्या है और वो कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। Memory unit is the amount of data that can be stored in the storage unit. This storage capacity is expressed in the term of byte, है ना। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखते हैं। मेमोरी यूनिट डेटा की मात्रा है जिसे स्टोरेज यूनिट में स्टोर किया जा सकता है। यह भंडारण क्षमता बाइट्स के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। क्या होता है बच्चों मेमोरी यूनिट, तो अब हम समझें कि मेमोरी यूनिट क्या है। एक अमाउंट ऑफ डेटा है जो कि क्या करता है, स्टोर होता है किसके फॉर्म में, स्टोरेज यूनिट के फॉर्म में। दिस स्टोरेज कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ बाइट। अब सबसे पहले जो आपका डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्मेट में स्टोर होता है बच्चों, तो वो बाइट के फॉर्मेट में क्या होता है, डेटा स्टोर होता है, जिसे हम कौन सी मेमोरी यूनिट बोलते हैं, तो मेमोरी यूनिट, स्टोरेज मेमोरी यूनिट के नाम से इसे हम जानते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट इसका कि मेजरिंग मेमोरी यूनिट क्या होती है। चलिए अब हम बच्चों इसकी एक और डेफिनेशन को देखते हैं। तो इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, यूनिट ऑफ मेमोरी मेजरमेंट इज अ कंप्यूटर डेटा स्टोरेज मेजरमेंट इन कंप्यूटर आर बाइनरी डिजिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट एक्सेट्रा। The smallest and the most commonly measured unit of data storage capacity in computer and other disks are the bit stored for binary digit. अब इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी मेजरमेंट इकाई कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज माप बाइनरी अंक, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट आदि होती है। कंप्यूटर और अन्य डिस्क में डेटा स्टोरेज क्षमता की सबसे छोटी और सबसे अधिक माप पे जाने वाली इकाई, जिसे हम बाइनरी डिजिट्स के नाम से जानते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम इसमें और आगे देखते हैं, है ना। तो देखिए अब हम इसमें आगे क्या देख रहे हैं कि मेमोरी यूनिट्स क्या होती है। मैं इसे एक बार और अच्छे से समझा देती हूँ कि मेमोरी यूनिट क्या है। मेजरिंग यूनिट होती है जिसमें हम डेटा को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। अब किस किस फॉर्म में डेटा मेज़र होता है, तो देखिए बाइट के फॉर्म में, डिजिट के फॉर्म में, किलोबाइट के फॉर्म में, मेगाबाइट के फॉर्म में, गीगाबाइट के फॉर्म में और टेराबाइट के फॉर्म में। तो इस तरीके से आपका डेटा क्या है, होता है, स्टोर होता है। अब आगे पढ़ने से मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो यूनिट्स ऑफ स्टोरेज होता है, जैसे सपोज आपने एक मूवी डाउनलोड करी। अब मूवी 1 GB की होती है, तो इस यूनिट में हम ये पढ़ेंगे कि 1 GB में कितना डेटा स्टोर होता है। ठीक है, ऐसी कितनी चीज़ होती है एक मूवी में जो 0101 से क्या होती है, कैलकुलेट होती है। तो ये हमारी क्या है, मेमोरी यूनिट्स है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला देखते हैं लोकेशन, है मतलब हमारा डेटा कहाँ पर स्टोर है। दूसरा देखते हैं कैपेसिटी, मतलब कितनी कैपेसिटी है हमारे डेटा की किसी पेन ड्राइव या किसी जगह स्टोर करने में। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ ट्रांसफ़र, मतलब हमारा डेटा किस यूनिट से ट्रांसफ़र हो रहा है। नेक्स्ट होता है एक्सिस मेथड, मतलब हमारा डेटा यहाँ से वहाँ किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है, उसकी मेथड क्या है। देन होता है परफॉर्मेंस। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब हमारा डेटा किस जगह पे स्टोर हो रहा है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है। देन होता है फिजिकल टाइप। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजिकल टाइप, हमारा डेटा यहाँ से वहाँ किस फिजिकल पाथ से किस टाइप से क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र, मतलब पेन ड्राइव से हम ले रहे हैं, हार्ड डिस्क से ले रहे हैं या
फ्लॉपी डिस्क से ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हमारा डेटा किस पाथ से क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स हमारा डेटा जहाँ भी स्टोर हो रहा है उस स्टोरेज की ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ठीक है। मतलब डेटा किस ऑर्गेनाइजेशन से, सपोज आपने क्या करा कि एक मूवी या एक सॉन्ग या एक पीडीएफ डाउनलोड करी। अब वो पीडीएफ किस जगह से क्या हो रही है, डाउनलोड हो रही है, किस साइट से डाउनलोड हो रही है, वो क्या होता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। चलिए, ये तो थी कुछ लेटेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं वो 4 तरह की कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली होती है जो कि आपके कंप्यूटर में, आपकी बुक में दी हुई है ना। पहली होती है वॉलेटाइल। अब वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, वो डिवाइस जहाँ पे आपका डेटा टेम्परेरी क्या है बच्चों, स्टोर हो रहा है। मतलब जैसे ही लाइट्स ऑफ होगी आपका डेटा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। तो वो होता है वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। अब हम देखें नेक्स्ट आपका होता है डिस्क्रिप्टिव मेमोरी सिस्टम। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे, या एक ऐसी स्टोरेज यूनिट जहाँ पे आपका डेटा इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तब तक रहेगा। अगर किसी कारण से इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट हो जाती है या कोई और प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे आपका डेटा क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव मेमोरी सिस्टम। नेक्स्ट होता है आपका एक्सेस टाइम। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सेस टाइम, नाम से क्लियर है, एक ऐसा टाइम जिसमें आपकी मेमोरी को यहाँ से वहाँ डेटा को ट्रांसफ़र करने में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, एक्सेस टाइम के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। एक्सेस टाइम मतलब सपोज कि एक डेटा एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में लेना है, तो एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में कॉपी होने में डेटा को कितना टाइम लगता है, उसे हम किस टाइम से जानते हैं, तो वो होता है हमारा एक्सेस टाइम। क्लियर। ऑफ द लास्ट है बिट और वर्ड मेमोरी। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिट एंड वर्ड मेमोरी, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिट, मतलब आपका डेटा, बिट मेमोरी मीन्स होती है बिट सीरियल या बिट पैरेलल। मतलब कि आपका डेटा जो भी यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है या स्टोर हो रहा है तो वो किस फॉर्मेट में होगा, बिट के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट होती है वर्ड मेमोरी। मतलब आपका डेटा जो ट्रांसफ़र हो रहा है या जो रीड हो रहा है, ये राइट हो रहा है, ये किस फॉर्म में होता है, वर्ड के फॉर्म में होता है, जिसे आप क्या कहते हो, पैरेलल वर्ड मेमोरी या फिर सीरियल वर्ड मेमोरी के नाम से जानते हो। तो ये तो था बच्चे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ लेटेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने बताए और आपकी बुक में जो 4 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे वो भी यहाँ पर हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए। क्लियर हुआ। अब कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट्स ऑफ मेमोरी, मतलब वेरियस टाइप की मेमोरी यूनिट्स क्या होती है ना। तो पहली आपकी टाइप्स होती है बिट, ठीक है। अभी क्या होती है तो हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में आपको समझाएंगे। अभी हम देखते हैं कि पहली जो आपकी यूनिट होती है वो क्या होती है, बिट। नेक्स्ट आपकी जो यूनिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, निबल, ठीक है। अब इसके बाद होती है बाइट। इस तरीके से ही हम आपका डेटा क्या करते हैं बच्चों, स्टोर करते हैं। देन होता है ऑक्टेट, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद होता है किलोबाइट, जिसे आप केबी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट होता है मेगाबाइट, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, एमबी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होता है गीगाबाइट, जिसे हम जीबी के नाम से जानते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट होता है टेराबाइट, जिसे हम टीबी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होता है पेटाबाइट, जिसे हम पीबी के नाम से जानते हैं, पी फॉर पैरेट, बी फॉर बाइट। नेक्स्ट होता है एक्स्ट्राबाइट, है ना, एक्साबाइट। उसके बाद होता है जेटाबाइट, ठीक है। नेक्स्ट होता है फिर योटाबाइट। क्लियर। अब हम आपको दिखाते हैं, पहले इनको समझाने से पहले, कि जो भी आपका डेटा है वो कहाँ पर स्टोर हो रहा है, ठीक है, कहाँ पर वो डेटा स्टोर हो रहा है और किस तरीके से वो स्टोरेज आपको दिखता है। तो देखिए एक इमेज, देखिए स्टूडेंट, जो मैंने इमेज जो आपको डिस्प्ले करी है, ये जो इमेज है आपकी, ये पूरी इमेज एक डेटा सेंटर की है, जिसको हम या तो गूगल का डेटा सेंटर कहते हैं या व्हाट्सअप का या फिर फेसबुक का। ये एक डेटा सेंटर की इमेज है जहाँ पे आपका डेटा क्या होता है बच्चों, स्टोर होता है।
अब किस फॉर्मेट में स्टोर होता है, तो हमारे 0101, क्योंकि कंप्यूटर तो वही समझता है, ठीक है। बट ये सारा डेटा यहाँ पे जो आपको स्मॉल छोटे छोटे डॉट्स दे रहे हैं ना, इन डॉट्स के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है। और ये बहुत ही बंच अमाउंट में डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। चलिए अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं इन सब का डिस्क्रिप्शन। तो पहले हम डिस्क्रिप्शन में देखते हैं कि कौन सी यूनिट है मेमोरी की, प्लस उसका क्या डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे हम आपको एक शॉर्ट में ये डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन करेंगे बच्चों, ठीक है। बट है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन स्टोर करेंगे और इसकी जो भी PDF है उसके साथ हम इसका डिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको इजीली क्या हो जाए, समझ में आ जाए और आपके नोट्स भी बन जाए, ठीक है। पहला होता है बाइनरी डिजिट, जिसको हम क्या करते हैं, बाइनरी डिजिट मतलब बिट के नाम से जानते हैं, है ना। अब देखिए, अब बाइनरी डिजिट इज लॉजिकली 0 and 1, मतलब एक बाइनरी डिजिट होती है जिसमें दो डेटा होता है, या तो 0 होता है या फिर 1 होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिट के फॉर्म में इसे हम याद रखते हैं। ये हमारी सबसे फर्स्ट स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका निबल। अब निबल का मीनिंग क्या, तो 1 निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट, मतलब 40101, जैसे 0 1 0 और 1। तो इस पूरी डिजिट को एक बॉक्स में अगर भर रखते हैं हम, तो ये पूरा बॉक्स जो होता है वो क्या होता है, एक निबल होता है। क्या होता है स्टूडेंट, एक निबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाइट को B से डिनोट करते हैं। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, मतलब 010101 कितनी बार लिखाएंगे, 8 बार लिखवाएंगे तो कितना बिट बनेगा, 1 बाइट बनेगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी स्टार्टिंग की 3 मेजरिंग यूनिट्स है, पहली है बिट, दूसरी है निबल और तीसरी है बाइट। चलिए किलोबाइट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किलोबाइट, तो 1 KB इज इक्वल्स टू होता है 1024D, मतलब अगर आप 2 की टेबल को, है ना, कितनी 2 को कितनी बार इंटू करेंगे, 10 टाइम्स इंटू करेंगे, तो 1 KB इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1024 बाइट, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेगाबाइट, मतलब 1 MB इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1024 KB, मतलब 1 MB में कितना डेटा आएगा, 1024 KB। जैसे आप बोलते हो ना कि यार ये इमेज 1 MB की है बट स्टोर नहीं हो रही है, तो सोचिए उस 1 MB में 1024 मतलब 2 to the power 20 टाइम्स का 0101 का डेटा क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे इसकी और मेजरिंग यूनिट देखते हैं। ये हमने बेसिक बताई, बिट, निबल, बाइट, किलोबाइट या फिर मेगाबाइट, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट वाली स्लाइड्स में देखते हैं। नेक्स्ट होता है गीगाबाइट, मतलब GB। तो 1 GB में 1024 MB तक का डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। कितनी GB में, 1 GB के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप टेराबाइट, मतलब 1 TB के अंदर कितना डेटा स्टोर होता है, 1 TB के अंदर कितना डेटा स्टोर होता है स्टूडेंट, राइट, है ना, 1024 GB तक का डेटा क्या होता है उसके अंदर स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट होता है पेटाबाइट TB, मतलब 1 TB के अंदर 1024 TB तक का डेटा क्या होता है, स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट होता है हमारे पास एक्साबाइट, जिसको हम EB के नाम से जानते हैं, मतलब 1 EB में 1024 PB का डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। अब अगर हम बेसिक स्टूडेंट बताएं तो एक नॉर्मल कंप्यूटर, एक पर्सनल PC में TB तक का डेटा ही क्या होता है, स्टोर होता है। अगर हम लेटेस्ट स्टोरेज की बात करें तो एक पर्सनल सिस्टम में 1 PB तक का ही डेटा स्टोर होता है। इसके बाद की जितनी भी स्टोरेज कैपेसिटी है वो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी बड़ी कंपनी के डेटा को क्या करती है, स्टोर करती है। छोटी डेटा में इतना स्टोरेज कैप नहीं होता, ना ही हमारा सिस्टम या हमारा CPU या हमारा प्रोसेसर इतना स्टोरेज को क्या करता है, यूज़ करता है, नहीं तो हमारा डेटा क्या हो जाता है, पूरी तरीके से इरेज हो जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो ज़ेटाबाइट मतलब ZB। तो एक ZB के अंदर 1024 EB तक का क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। कितना, ZB के अंदर 1024
EB तक का। नेक्स्ट होती है योटाबाइट, मतलब हम इसको YB के नाम से जानते हैं। अब YB क्या करती है, तो 1 YB के तक 1024 ZB तक का डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। इसके साथ और भी स्टोरेज कैपेसिटीज़ होती है स्टूडेंट्स, है ना, उसको हम अभी आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिक। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रिक। तो स्टूडेंट्स अपन ने जितनी भी स्लाइड्स में सारी चीज़ें पढ़ी, NB, बिट, निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, इन सबको आपको लाइन से याद करना रहता है, ताकि जब भी तो आपको सारी स्टोरेज अच्छे से क्लियर होंगी, अच्छे से समझ में आएंगी। तो इन सब यूनिट्स के लिए, मेमोरी यूनिट्स के लिए याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी ट्रिक्स बहुत अच्छे से क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं पहली ट्रिक। मैंने एक ट्रिक में एक स्लोगन बनाया है। क्या स्लोगन लिखा है, देखिए, बिट्टू एंड बाइटी किलो मैगी, तुम पेटा खाओ एक्स्ट्रा, योटा योटा ब्रो के घर दो, है ना। ये एक स्लोगन है, इसको मैं वापस से आपको एक बार बोलती हूँ। क्या स्लोगन बोल रही हूँ, देखिए, इस लिसनिंग बिल्कुल साइलेंट होके सुनिएगा। बिट्टू एंड बाइटी किलो मैगी, तुम पेटा खाओ एक्स्ट्रा, योटा योटा ब्रो के घर दो। ठीक है, ये एक स्लोगन बनाया है। आप इस स्लोगन को मैं आपको आगे उसके साथ बताती हूँ। स्लोगन वही है जो मैंने प्रीवियस में लिखा है। ठीक है, अब देखिए एक स्लोगन मैं यहाँ पे बताती हूँ। जैसे में ये एक इमेज है, देखिए, पहला क्या है, बिट्टू, तो ये 4 बिट, एंड निबल, बाइटी मतलब बाइट, किलो मतलब किलो, मी मतलब मेगाबाइट, गी मतलब गेटाबाइट, टी मतलब टेराबाइट, पी मतलब पेटाबाइट, एक्स मतलब एक्साबाइट, जोटाबाइट, योटाबाइट, और बी मतलब ब्रोटाबाइट, और जिप मतलब ग्रिपाबाइट। तो ये दो लास्ट की जो 2 डिजिट है वो बहुत ज़्यादा स्टोरेज है, जो कि लेटेस्ट है, आपकी बुक में नहीं दे रखी थी, बट फिर भी मैंने आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर बताई। तो ये एक स्लोगन है जिसकी मदद से आप डेटा को बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो और लर्न कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए बच्चों, बस आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सो कि आज हमने जो मेजरिंग यूनिट पढ़ी प्लस उसके टाइप्स देखे, क्या KB, MB, GB, तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, आपको जब व्हाट्सएप पे वीडियो सेंड करेंगे उसके साथ PDF भी देंगे, जिससे आपको सारी चीज़ों की थ्योरी मिल जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए, ओके, थैंक यू बच्चों।